दून प्रोग्रेसिव पीपल्स क्लब का मैं आभारी हूँ कि उन्होंने मुझको ये मौका दिया आपके सामने अपने विचार रखने का। और मैं आप सबका भी आभारी हूँ कि आपने इसका विरोध नहीं किया है, क्योंकि मेरा नाम तो वहाँ था नहीं, बोर्ड पर तो है नहीं, तो मैं आपका ज़्यादा समय ले रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मुझे भागना भी है, 4:30 बजे कहीं जाना था, तो मैं थोड़ा कम ही बोलूँगा आज। इसमें कोई शक नहीं है कि हम मौसम परिवर्तन के दौर से गुज़र रहे हैं। शायद आप सब ने भी कहीं व्हाट्सएप में एक मैसेज देखी होगी कि 2 या 3 दिन पहले नासा के कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने अपने आप को जेपी मॉर्गन कंपनी के दरवाज़ों से हथकड़ी लगा दी ताकि कोई अंदर जा ना सके। वो ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि मौसम परिवर्तन हो रहा है, ये कल की बात नहीं है, परसों की बात नहीं है, हम उसमें से गुज़र रहे हैं। और एक उनमें से बेचारा जब अपना बयान दे रहा था प्रेस को, तो बेचारा फूट फूट कर रोने लगा, इसलिए कि हम रिपोर्ट पे रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते जा रहे हैं, किसी के जीवन में फ़र्क नहीं आ रहा है। वही हालत तो हमारी है। वैज्ञानिक हमको बताते हैं कि मौसम परिवर्तन से अगर हम सफलतापूर्वक लड़ना चाहते हैं तो जंगल हमारे बचाव, हमारी सुरक्षा की पहली कतार है। तो इन्हें तो हमें सुरक्षित रखना चाहिए, लेकिन जिस तरह से हम लोग पेड़ आज काट रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने के बाद हमने कभी ऐसा काटा हो। अंग्रेज़ों ने ज़रूर ऐसा काम किया था। और यहाँ जो हम कटान देख रहे हैं अपने शहर में, ये एक विशेष जंगल को काटा जा रहा है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ कि एक तो साल के जंगल, जैसे हिमांशु ने पहले कहा, साल के जंगल पुनर्स्थापन करना आसान नहीं है। संभव है लेकिन आसान नहीं है। और हमारे ही वन विभाग ने, उत्तराखंड के वन विभाग का ये अपना अध्ययन हुआ है पिछले दशक में कि अब साल के बीज मई के महीने में धरती पे गिर रहे हैं। उस समय क्योंकि सर्दी में वर्षा कम हो रही है, तापमान मार्च और अप्रैल में बहुत बढ़ जाता है, तो मई में जब गिरता है वो बीज, सूखी धरती के ऊपर जिसमें कोई नमी नहीं है, वो पनप ही नहीं पा रहे हैं। इससे जो साल के पुनर्जीवन की मात्रा है वो काफ़ी घट गई है। और फिर ये तो हैं 125-150 साल पुराने वृक्ष। इस तरह के वृक्षों को आप नए जंगल लगाते हुए वैसी परिस्थिति तो नहीं बना सको ना। आप सब ने देखा है, मेरे साथ आप लोग खड़े थे 10 तारीख को, तो साल के पेड़ के नीचे कई प्रकार की प्रजातियां पनप रही हैं। उसमें झाड़ियां हैं, उसमें घास है, उसमें छोटे पेड़ हैं। तो उन सबको हटाकर, सफा चट करके अगर आप एक पौधा लगा देते हो तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। किस लिए कर रहे हैं हम? कि हमें टूरिज़्म को बढ़ाना है। टूरिज़्म ठीक है, आप बढ़ाओगे, लेकिन बिना नुकसान के तो नहीं बढ़ाओगे ना। लोग आएंगे अपनी गाड़ियों में, धुआं छोड़ेंगे, और धुएं को समाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेने के लिए तो पेड़ कम होंगे, तो असर तो हमारे ऊपर पड़ेगा ना, जो लोग यहाँ पे रहते हैं।
इसलिए हम लोगों को अपनी आवाज़ उठानी है। दिल्ली वाले नहीं उठाएंगे, हम ही उठाएंगे। और हमें कोई पूछता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे किसी ने कहा, शायद आज सुबह ही कहा, कि निर्णय तो यहाँ होते नहीं हैं, निर्णय तो अब दिल्ली में होते हैं। मोदी जी कह दें कि 4 धाम की परियोजना बनेगी तो बनेगी, उसमें 12,000 करोड़ की लागत पहले थी, अब कहते हैं 20,000 करोड़ होगी। मोदी जी कहते हैं कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा बनेगा तो बनेगा, 20,000 करोड़ वहाँ भी खर्च हो जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे हम इस पूरी सत्ता का विकेंद्रीकरण करें। हम लोग अपने जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनके पास तो हम जाते ही नहीं। अब अगला धरना होना चाहिए उनके घर के बाहर। पंजाब में जब किसान वहाँ बैठे हुए थे दिल्ली के द्वार पर, तो कई किसान जालंधर, होशियारपुर, लुधियाना अपने विधायक के घर के बाहर बैठे हुए थे। उनका आना जाना तंग हो गया था। अब हमको वही करना पड़ेगा। अगर ये हमको विकेंद्रित सत्ता नहीं देंगे तो हम इनको विकेंद्रित करेंगे। जो मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता है वो इस बात की है कि आज इस कमरे में सफ़ेद बाल वाले कम दिखाई दे रहे हैं। हमारे जैसे बुढ़ियों में ये कोई अंग्रेज़ी में एक वो कहावत है कि जवानी में जोश शक्ति ज़्यादा है, अनुभव कम है। और बुढ़ापे में अनुभव तो बहुत है, जोश कम है, शक्ति कम है। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, जो युवा वर्ग यहाँ पे बैठा है, कि अपनी शक्ति का इस्तेमाल ध्यान से करें। ये जो लड़ाई है, ये लंबी लड़ाई है। आपको लंबी दौड़ के घोड़े बनना है। तो इसमें बुढ़ों को रखिए, सम्मान दे दीजिए, उनकी बात, उनके अनुभव सुन लीजिए, लेकिन फिर आपस में बैठ के निर्णय कीजिए। अपने नेतृत्व अब आपको संभालना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन कैसा नेतृत्व हो ये भी बहुत ज़रूरी है। पुष्पम, कैसा नेतृत्व हो? आपको फैक्ट्स, तत्व, एविडेंस के आधार पर लड़ना है। सत्ता के पास बहुत जानकारी है और आप एक तर्क दोगे वो बात को घुमा देंगे, क्योंकि उसके पास जानकारी बहुत है। इसलिए आपके पास भी पूरी जानकारी होनी चाहिए और बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी आपको चाहिए, ताकि आपको कोई घुमा ना सके। हम लोग तो झेल चुके हैं ना। आज सुबह एक बैठक में 2-3 महापुरुष हमारी आलोचना कर रहे थे कि आप विकल्प क्यों नहीं देते हो। अरे भाई, कितने विकल्प दें? हेमंत ने तो आपको बताया कि डाके का विकल्प क्या होता है। आप तो डाका डाल रहे हो, लेकिन हम आपको कितने विकल्प दें? हम बार बार कह रहे हैं कि हमें विकास चाहिए, हमें सड़क चाहिए। हम सड़क के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम सवाल कर रहे हैं कैसी सड़क, किसके लिए सड़क? हमें सड़क भी चाहिए, हमें पर्यावरण भी चाहिए, हमें विकास भी चाहिए, हमें पर्यावरण भी चाहिए। और इस बात से मत घबराइए अगर आपके खिलाफ ट्रोल आर्मी मैसेज पे मैसेज डाल रही है, ट्विटर पे और कहीं पर,
कि आप विकास विरोधी हो। आप ही सतत विकास के सिपाही हो, आप ही सतत विकास के संरक्षक हो, आप ही पर्यावरण के संरक्षक हो। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपनी इस लड़ाई में स्ट्रेटेजिक होना पड़ेगा, सोच समझकर। निशाना क्या है, कहाँ है, कैसा है, उसको समझकर अपनी रणनीति बनाइए। तो इन्हीं शब्दों के साथ और समय न लेकर मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और मुझे अच्छा लगा कि आपके बीच में मुझे मौका मिला। थैंक यू।